नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अमरीका ईरान मुआहदे की इलेक्ट्रॉनिक दस्तखती तकरीब कल मुतवक्की है। दोनों ममालिक का अमरीका ईरान मुज़ाकरात के आखिरी मरहले का खैर मकदम। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान की मुसलसल सिफारती कोशिशों की तारीफ। कहा, सालिसी और मकालमे के फ़रोग़ में पाकिस्तान का किरदार काबिल कदर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने खलीजी बहरान के दौरान अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर हिमायत पर कतर का शुक्रिया अदा किया। कहा, मुतालिका फ़रीक़ैन के माबैन अमन मुआहदा बहुत जल्द दस्तखत के लिए तैयार होगा। कतरी वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमन की कोशिशों को सराहा। और ईरान और अमरीका अमन मुआहदे के बहुत करीब। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान शेयर कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा था, आइंदा 24 घंटों में अमन मुआहदे को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान अमन मुआहदे की तकमील के लिए सिफारती इक़दाम में मसरूफ़ है। अमन मुआहदे के बाद अगले हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का स्विस वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल और अमन की कोशिशों पर तबादला ख़याल। रहनुमाओं ने अमरीका और ईरान के दरमियान मुफ़ाहमत की जानिब पेशरफ्त का खैर मक़दम किया। दोनों वज़राए ख़ारजा का मुस्तक़बिल में भी क़रीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। आप भी आ जाए ना, अपने घर आ जाएं। आप बहुत भाई बहनों ताल्लुक़ है। इशारों में मैं देखता हूँ, ये कहते हैं कि मैं मजबूरी यहाँ खड़ा हूँ या मैं यहाँ आना चाहता हूँ। कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ आइन और कानून और जमहूरियत को फ़रोग़ देने के लिए आएँ, बैठें। मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर अपोजिशन को मिसाक़ जमहूरियत और मईशत के लिए बातचीत की दावत दे दी। कहा, अपोजिशन अरकान हमारे भाई, कोई लड़ाई नहीं, देर नहीं हुई, मैं कदम बढ़ाने को तैयार हूँ, आप भी आगे आएँ। ईवान में चारों सूबों से मेंबरान मुंतखब होकर आए। सबकी अपनी अपनी सियासत, विजन और ख्यालात हैं। अपोजिशन रहनुमा महमूद खान अजज़ई की तकरीर का हवाला देते हुए कहा, किसी मुनासिब वक्त पर जवाब दूंगा। तीन दिन पहले जनाब स्पीकर 22 हमारे फौज के अफसर और जवान अभी शहीद हुए। दिन रात बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, और कौन नहीं जानता कि उनमें किन का हाथ है। खारजी हाथ सबूतों के साथ साबित है जनाब स्पीकर। खैबर पख्तूनख्वा में दिन रात दहशतगर्दी हो रही है, हमारे जवान कुर्बानियां दे रहे हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे कौन है ये सब जानते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, आज़ाद कश्मीर हेलीकॉप्टर हादसे में 22 अफसरान और अहलकार शहीद हुए। दहशतगर्दी के पीछे खारजी हाथ है, हमें पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। ये मुल्क हमारा, फौज हमारी है। हमारी तरफ उंगली ना उठाई जाए कि हम फौज मुखालिफ हैं। फौज के सर पर कोई सियासत ना करे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, हम अपनी अफवाद के शाना बशाना रहे हैं, हमें बताएं हम अपने शिकवे किससे करें। हम मिसाक़ जमहूरियत के हामी हैं, लेकिन दीवार में चुन दिया गया। हमारी पहचान नहीं तो इस ऐवान में बैठने की ज़रूरत नहीं। मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन है, मुआशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की जाने बढ़ रहे हैं। एक्सपोर्ट्स और टैक्स निज़ाम की बेहतरी के लिए इक़दाम किए गए। 70 अरब रुपए की एडिशनल सब्सिडी दी गई। वज़ीर ख़जाना की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस। कहा, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ फराहम किया। छोटे किसानों के लिए स्कीम शुरू की है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शबकदर में FC ट्रेनिंग सेंटर का दौरा। ऑपरेशनल तैयारियों, पेशेवराना सलाहियतों और तरबियत का जायज़ा लिया। वज़ीर दाखिला ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। जदीद एंटीरॉयड आलात खरीदने, बैरक्स में ज़रूरी सहूलियात फराहम करने की भी हिदायत की गई।
अस्करियत पसंद ग्रुप की तकनीकी सप्लाई चेन को धचका। CTD ने कराची से करादम अस्करियत पसंद ग्रुप TTP को ड्रोन टेक्नोलॉजी और धमाका खेज मवाद फराहम करने वाला अहम कारिंदा गिरफ्तार। CTD की रेड बुक में भी शामिल। पलंगजई शुमाली वज़ीरिस्तान में फितनतुल खारिज की जानिब से मासूम बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल के होशरुबा इंकशाफात। पाक फौज के ऑपरेशन के दौरान खारिज के चुंगल से बाजियाब होने वाले बच्चे ने खारिज की जिनसी दरिंदगी को बेनकाब कर दिया। कहा, मुतअद्दिद खारजी बार बार बदफेली का निशाना बनाते रहे। कालादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान खराब करने और शरपसंदी फैलाने की मनसूबाबंदी का भांडा फूट गया। कालादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के शरपसंद रुकन हमीद कश्मीरी और साजिद आजम की शरंगेज ऑडियो लीक मंजर आम पर आ गई। मेंबरान की ऑडियो लीक ने कालादम कमेटी के पुरअमन होने के दावों की कलई खोल कर रख दी। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, भिम्बर, कोटली समेत आज़ाद कश्मीर भर में कालादम एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल मुस्तरद। हालात मामूल के मुताबिक, ट्रैफिक की आमदोरफ्त जारी, शहरी रोजमर्रा के कामों में मसरूफ, तमाम अजला में कारोबारी मराकज़ और बाजार मामूल के मुताबिक ओपन। सूरत हाल खराब करने वाले अनासर के नापाक अज़ाइम खाक में मिल गए। भारतीय फ़ज़ाइया का एक और तैयारा गिरकर तबाह। भारतीय फ़ज़ाइया का ट्रांसपोर्ट तैयारा रियासत आसाम के जोरहाट एयरबेस पर लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ। डबल इंजन फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारा भारतीय फ़ज़ाइया की लॉजिस्टिक्स ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल होता है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। कनाडा और बोस्निया के दरमियान खेले गए मैच में कोई टीम फातिह न बन पाई। दोनों टीम्स मुकर्रर वक्त में एक एक गोल ही कर पाई। दूसरे मैच में अमेरिका ने पैराग्वे को 4 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दे दी। अमेरिकी टीम ने 4 गोल किए, पैराग्वे की टीम सिर्फ 1 गोल कर पाई। और ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले जारी। स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से शिकस्त दे दी। स्कॉटलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 161 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में आयरलैंड की टीम 121 रन बना सकी। आज का दूसरा मैच शाम 6:30 बजे ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका की विमेन टीमों के दरमियान होगा।